टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम आज अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। सेमीफाइनल मैच खेलने वाली टीम में संगम नगरी प्रयागराज से ताल्लुक़ रखने वाली दो खिलाड़ी रहेंगी, फील्डर गुरजीत और डिफेंडर निशा वारसी। प्रयागराज के डीआरएम ऑफिस में सीनियर क्लर्क पर तैनात हैं। आज सेमीफाइनल के मुकाबले में गुरजीत और निशा वारसी के साथ पूरी महिला हॉकी टीम बेहतरीन प्रदर्शन करे और इतिहास रचते हुए ओलंपिक के फाइनल प्रवेश करे। इसके लिए प्रयागराज में जगह जगह आयोजन और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है। प्रयागराज के एमआईसी ग्राउंड पर आज दर्जनों युवा खिलाड़ी इकट्ठा हुए। इन लोगों ने तिरंगा लहराते हुए हाथ में हॉकी लेकर हिपी पुर्रे चक दे इंडिया वी वांट मेडल के नारे लगाए और ख़ास अंदाज में हॉकी इंडिया की खिलाड़ियों में जोश भरा। युवा खिलाड़ियों हॉकी से जुड़े लोगों ने मौके पर कहा कि 125 करोड़ से ज़्यादा भारतवासियों की दुआएं महिला हॉकी टीम के साथ है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि महिला हॉकी टीम आज इतिहास रचकर फाइनल में जगह बनाने में ज़रूर कामयाब होगी। भारत आज एक इतिहास रचने जा रहा है। भारत की महिलाएं भारत के लिए आज पूरी तरह से मेडल लेने के लिए तैयार हैं और हम सबकी यहाँ उनके लिए, पूरे भारतवासियों के लिए एक साथ मिलकर उनके लिए दुआएं हैं कि वो हमारे लिए मेडल लेकर आए और भारत का नाम गौरव करें। इसके बाद हम उनके लिए आज हमारी सबके लिए उनके लिए मिल के दुआएं हैं कि वो समानता के लिए भारत में जिस तरह से महिलाएं बराबर से पुरुषों के बराबर में खेल कूद में और तभी सभी क्षेत्रों में भारत नाम रोशन कर रही है। भारत का नाम उसी तरह इस खेल में, हॉकी के खेल में नाम रोशन। टीम इंडिया के कोच यार अब इस तरह से कर रहे हैं कि हमारी टीम इंडिया महिलाओं की टीम सेमीफाइनल में है। इससे हमें पूरी उम्मीद है कि ये गोल्ड मेडल लाएगी। चीयर्स फॉर इंडिया। प्रयागराज के खीरी थाना क्षेत्र के लालतारा गांव में सप्ताह भर पहले ब्यूटी पार्लर संचालिका कुसुम पत्नी रमेश की हत्या में अमरजीत उर्फ छैलू को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के शिकंजे में 3 आरोपित आए थे। पूछताछ में पता चला था कि मृतका का कुछ लोग से अवैध संबंध था और घर के पास रहने वाले अमरजीत छैलू ने मृतका से बात करना और दोस्ती करनी चाहिए थी, जिस पर अमरजीत उर्फ छैलू को मृतका ने थप्पड़ मार दिया था, जिससे छैलू नाराज होकर बदले की ठान लिया था और ब्यूटी पार्लर संचालिका की हत्या कर दी। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त वे धारदार हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिससे कुसुम की उसने हत्या की थी। देखिए, दिनांक 28-29 की देर रात्रि में पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक महिला की चाकू मार करके हत्या कर दी गई है। तत्काल वहाँ पर पुलिस टीम, फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट पहुँची और उस केस में जो हमारा वादी था उनके द्वारा नामजद तहरीर दी गई थी 2 अभियुक्तों के खिलाफ। इस पूरे विवेचना में तमाम साक्षियों के बयान लिए गए और जो चाकू था उसको फॉरेंसिक टीम के द्वारा सीज़ करके मौके से चाकू कहाँ से आया और इसके पहले की जो भी परिस्थितियां बनी थी, अभी तक की विवेचना में एक अभियुक्त छैलू जो कि मृतका के घर के सामने ही रहने वाला है, उसका नाम प्रकाश में आया है, जिसे गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा के लिए भेजा गया है। सर, इस हत्या के पीछे कारण क्या है? देखिए, हमें जो लिखित तहरीर मिली थी जब एफआईआर पंजीकृत की गई थी, उसमें वादी के द्वारा बताया गया था कि अवैध संबंधों के चलते जो मृतका हैं उनकी हत्या कर दी गई थी। इस पूरे अभी तक की तफ्तीश में यही बात सिद्ध हुई है कि जो मृतका थी उनके यहाँ पे कुछ लोगों का उठना बैठना हो गया था और जो अभियुक्त है इससे मृतका के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। इसी जलन के मारे उसने इनकी हत्या कर दी। संगम नगरी प्रयागराज के पड़ीला महादेव मंदिर प्रयागराज की पंचकोशी यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर तीर्थराज प्रयाग इलाहाबाद के उत्तरांचल में जनपद मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर इलाहाबाद प्रतापगढ़ राजमार्ग 96 फाफामऊ के थरवई गांव में स्थित है। इसे पंडवेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये स्थान सोराव तहसील में फाफामऊ कस्बे से 3 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है।
किंवदंती है कि श्री कृष्ण की सलाह पर यहाँ पांडवों ने भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना अपने वनवास काल के दौरान किया था। ये मंदिर पूर्ण रूप से पत्थरों से बना हुआ है। गजेटियर के अनुसार यहाँ पर शिवरात्रि व फागुन कृष्ण 15 को मेला लगता है। पड़ीला में पंडवेश्वर नाथ महादेव मंदिर निर्माण द्वार पर युग पांडवों ने कराया था। इस मंदिर की गिनती प्रयाग की पंचकोशी परिक्रमा में होती है। मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना जरूर पूरी होती है। अज्ञातवास के दौरान पांडव पड़ीला में आकर काफ़ी समय तक रुके तो उन्हें यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी और मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर की प्रसिद्ध आसपास कई जिलों में है। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, जौनपुर, रायबरेली, भदोही, वाराणसी जिलों के लोग मंदिर में दर्शन और पूजन के लिए आते हैं। सावन के महीने में पूरे माह कांवरिये गंगा जल, ध्वजा, पताका, बेलपत्र, धतूरा आदि लेकर महादेव का दर्शन करने आते हैं। ऐसा भी कहा जाता था कि भगवान कृष्ण ने वनवास के टाइम पांडवों को यहाँ पर शिवलिंग स्थापित कर प्रतिदिन पूजा पाठ करने के लिए भी कहा था। बाबा भोलेनाथ को ये 5 लाख रोज मारते थे। एक रोज खाना खाने बैठे तब इनकी अर्धांगनी ने कहा यार तो भोले बाबा को मारे नहीं, तो ये गए उसी रोज भगवान भोले प्रकट हो गए कि बोल बैजू क्या चाहता है। बस यही मांगा कि बाबा आगे बैजू पीछे ना, पहले पूजा हमारी हो फिर आपकी। यहाँ पर जी हर तीसरे साल के अंदर 1 महीने का मलमास लगता है। 1 महीने का ये सावन चल ही रहा है। हर साल पे 3 दिन का मेला महाशिवरात्रि होती है। मुकेश्वरनाथ की पिंडी जो है जी 24 घंटे में 3 कलर की उसमें एक समय तो बैगनी कलर रहेगा जी, एक समय भूरे कलर में रहेगा जी, एक समय जैसे तालाब की काई होती है हरी जी, वो उस जगह पे दिन भर में 3 बार कलर बदलती है जी 24 घंटे में। संगम नगरी प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज द्वारा उनके सम्मुख अंकित किए स्थान तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया गया है। इन सभी को जनहित में और बेहतर पुलिसिंग को लेकर इनके तत्काल स्थानांतरित किया गया है। निरीक्षक रविंद्र कुमार प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन से प्रभारी निरीक्षक कुराव, निरीक्षक शिशुपाल शर्मा, प्रभारी निरीक्षक जांच टाउन से प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन, निरीक्षक सुरेश सिंह, प्रभारी निरीक्षक कुराव से प्रभारी निरीक्षक कर्नलगंज किया गया है। बता दें बेहतर पुलिसिंग और कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जनहित में उठाए गए ये कदम। संगम नगरी प्रयागराज सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के करीबी वकार रिजवी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर चला पीडीए का बिल्डोज़र गुलाम हैदर इमाम बाड़े पे अवैध तरीके से कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाने के बाद पीडीए ने सख्त कार्रवाई करते हुए इस पर पीडीए ने आगे के हिस्से को गिराया था, जिसके बाद बाकी हिस्से पे हटाने को कहा था, मगर जिसके बाद वकार रिजवी के द्वारा कॉम्प्लेक्स से अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण नहीं कराया गया। जिसके बाद आज मुहर्रम करीब है तो उसको देखते हुए पीडीए ने फिर से कॉम्प्लेक्स पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है और बुलडोज़र चलाया है। और बता दें यहाँ पर आज पूरी तरीके से कॉम्प्लेक्स को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है क्योंकि मुहर्रम करीब है और पीडीए जोनल अधिकारी आलोक पांडे के अनुसार मुहर्रम सकुशल संपन्न कराने हेतु इमाम बाड़े से अवैध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। हाँ, लगभग 800 वर्गज में ये त्रिपोलिया में स्थित ये गुलाम हैदर इमामबाड़ा जो है, इसकी ज़मीन वक्फ की ज़मीन है। इसको कब्जा करके अवैध रूप से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की तैयारी चल रही, बनाया जा रहा था और जो अधूरा था अभी इसके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, किंतु अभी इसको हटाया नहीं गया था। इनके द्वारा जो निर्माण करता है उनके द्वारा हटाया नहीं गया था और अभी मुहर्रम का त्यौहार नज़दीक है, इसमें अधूरा इसको पहले भी गिराया गया है किंतु अधूरा था, उसको आज गिराया जा रहा है ताकि मुहर्रम का त्यौहार जो है आसानी से तो मना सके। संगम नगरी प्रयागराज में 3 निरीक्षकों को मिली तैनाती। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज द्वारा
उनके नाम सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया गया, जिसमें निरीक्षक कमलेश कुमार को पुलिस लाइन से उप निरीक्षक अपराध, निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार यादव को पुलिस लाइन से अपर प्रभारी निरीक्षक अपराध, निरीक्षक श्री प्रकाश सिंह पुलिस लाइन को विवेचना सेल अपराध शाखा स्थानांतरित किया गया। ये जनहित में कार्य को और बेहतर पुलिसिंग को देखते हुए प्रयागराज एसएसपी द्वारा ये कदम उठाया गया। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिस तरह से खतरा मंडरा रहा है, उसी को लेकर अब जिला प्रशासन ने और अस्पताल प्रशासन ने कमर कस ली है। और साथ ही बताना है प्रधानाचार्य एसपी सिंह का कि पिछली बार जहां हमारे पास 600 कुछ बेड थी, कोरोना की दूसरी लहर से हम सबक लेते हुए इस बार 1066 ऑक्सीजन बेड हमने रखी है और भी पूरी तरह से कड़े इंतज़ाम करे हैं और कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। मगर अभी ये क्लियर नहीं है कि तीसरी व्यापक लहर आएगी कि नहीं आएगी, मगर फिर भी हम दूसरी लहर से सबक लेकर और तीसरी लहर की तैयारी पूरी तरह से कर चुके हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहना है। थर्ड वेव के देखें, सेकेंड वेव जो आई थी उसमें तो निश्चित रूप से काफ़ी मरीजों की संख्या थी, तो उसकी दृष्टिगत अब ये कहीं ना कहीं ये तो कोई प्रूफ नहीं है अभी ऐसा कि थर्ड वेव आ रही है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है, क्योंकि अब सभी लॉकडाउन सब जो था ओपन हो गया है, सब एक्टिविटी शुरू हो गई, वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सावधानी ज़रूरी है। लेकिन कहीं कहीं अगर सावधानी नहीं बरती गई तो हो सकता है कि इन्फेक्शन हो जाए। तो लेकिन अभी कोई इसमें ऐसा कोई प्रूफ नहीं हुआ है कि इस पर थर्ड वेव आएगी, या अगर आएगी भी इतना तेज़ आएगी, फिर भी उसको अनुमान को देखते हुए हमारी तैयारी पूरी तरह से है। और ये कह सकता हूँ कि पूरा सेकेंड वेव से ज़्यादा अच्छी तैयारी इस बार और तैयारी हो गई है। पहले जो हमारे बेड्स थे लगभग 600-650 बेड्स थे, इस बार हमने थर्ड वेव में उसी को सीख लेते हुए, सेकेंड वेव को सीख लेते हुए हमने इस बार और बेहतर तैयारी कर लिया है। हमारे यहाँ जो सभी बेड में ऑक्सीजन युक्त जो बेड्स हैं उसमें लगभग 1066 बेड्स और ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन हमारे पास पहले भी कमी नहीं हुई थी और इस बार भी और तीन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग रहे हैं। और एलएमओ जो हमारे टैंक लगे थे 40,000 लीटर कैपेसिटी के, वो उसके कारण कमी महसूस नहीं हुई और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमने बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ जो उसमें ज़रूरी आईसीयू से रिलेटेड जो और भी उपकरण होते हैं उसमें भी हम लोगों ने उसको और व्यवस्था कर दिया है। तो इस प्रकार पहले की तुलना में इस बार हमारी अच्छी तैयारी है। और मैन पावर भी पीडियाट्रिक और पीआईसीयू को देखते हुए बच्चों को ये भी कहा जा रहा हो सकता है बच्चों में इन्फेक्शन ज़्यादा हो, तो उसके दृष्टिगत रखते हुए हम उसमें से लगभग 100 बेड पीआईसीयू के बच्चों के लिए तैयारी कर लिया है। और उसके लिए मैन पावर अलग से ट्रेन पीडियाट्रिशियन हैं, अलग से ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे अगर संख्या बढ़ती है तो मैन पावर की कमी ना हो। तो सभी को दृष्टि रखते हुए हम निश्चित रूप से पहले की तुलना में ज़्यादा अच्छी तैयारी हम लोगों ने कर लिया है। संगम नगरी प्रयागराज में अबू आसिम आज़मी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आने के बाद हलचलें तेज हुई, तो वहीं अब कांग्रेस के ने भी पलटवार किया है। साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा है कि उनको आज़म खां को अंदर करा कर अबू आसिम आज़मी को ला के मुस्लिम वोट साधने की तैयारी है और इनसे कोई भी समझौता नहीं करना चाहता है और कई मुद्दों पर पलटवार करते हुए आइए सुनाते हैं क्या कहा कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह ने। आज़म खां को ये अंदर करा के अबू आज़मी को लेके आए हुए ताकि मुसलमानों का जो है चेहरा समाजवादी पार्टी में कोई चेहरा नहीं है, तो महाराष्ट्र कर बुलाकर यहाँ पे उसका चेहरा बना रहे हैं, जो कि दौरा जो है पूरी तरीके से फलाफ दौरा रहा कि मुसलमान अब इनसे समाजवादी से जुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि समाजवादी अब जो है एक जात विशेष वर्ग की पार्टी बन के रह गई है। ये अब जो है यादव समाज पार्टी बन के रह गई है। जिस तरीके से अभी आपने चुनाव में देखा था, जिला पंचायत के चुनाव में तमाम पूरे जिले पंचायत के जितने भी अध्यक्ष थे सब यादव को ला के भर दिया गया। ये जो है पार्टी अब नहीं रह गई, जाति विशेष की पार्टी बनकर रह गई है। और गठबंधन की बात है तो इनसे आज तमाम लोग गठबंधन करने से दूर भाग रहे, क्योंकि ये खुद जो है अपराधियों की पार्टी रही है। तमाम इनके इतिहास उठा के देख लिया, समाजवादी गुंडे आज भी मशहूर हैं, कल भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे।
इनको कोई आज लोग इनको गुंडा पार्टी कहा जाता है। तमाम इनके पार्टियों में गुंडे थे, बदमाश थे, अपराधी थे और आज भी हैं। सवाल ही नहीं उठता, इनसे गठबंधन तो करना ही नहीं है, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी है, वो खुद चुनाव में अकेले नेतृत्व करेंगी और अच्छी खासी हम लोग सीट लेकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। लेकिन इन समाजवादी गुंडों से कोई सहारा नहीं लेंगे, कोई उनसे मदद और कोई उनसे, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ यादव समाज की पार्टी बनकर रहेगी। संगम नगरी प्रयागराज के ये करेली क्षेत्र का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं ग्रीन मार्केट से ये रोड जाती है करेली पावर हाउस की ओर। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर लगी सर्च लाइट जो कि फोकस लाइट हाई बीम वो भी बंद पड़ी है। और सबसे बड़ी बात, स्मार्ट सिटी की इस रोड पर ना किसी खंबे पे स्ट्रीट लाइट है ना कुछ, और सबसे ये व्यस्त इलाका है जहाँ से लोग आते जाते हैं और रोड ये अंधेरे में रहती है। गाड़ियों की लाइट से जो आपको रोशनी दिख रही वही बस यहाँ पर रहती है, अन्यथा यहाँ पर पूरा अंधकार छाया रहता है। ना कोई देखने वाला है ना कोई टोकने वाला। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि आप देख रहे हैं किसी भी खंबे पे ना ही आपको यहाँ पे स्ट्रीट लाइट दिखेगी और ना ही रोशनी। जो लाइटें आपको सड़क पे दिख रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गाड़ियों की लाइट है। और यहाँ पर अगर रात में साइकिल से कोई गुज़रे या पैदल गुज़रे तो कोई भी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये स्मार्ट सिटी का नज़ारा शोपीस बनी है। और आप देख सकते हैं यातायात नियम के लिए एक और जागरूक अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को यातायात नियम का पालन करने के लिए सख्त निर्देश भी दिए जा रहे हैं। मगर दूसरी तरफ देख रहे हैं आप कि यहाँ पर सिग्नल की सारी लाइटें खुलदाबाद चौराहे पर बंद हैं और लोगों का चारों तरफ से आना जाना चालू है, और जिसके वजह से यहाँ पर दुर्घटना भी हो सकती है। जहाँ एक तरफ यातायात नियम का पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की लापरवाही से कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और अक्सर कई जगह देखा गया है कि सिग्नल लाइट अक्सर बंद दिखाई देती है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।